नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनका मूलांक नंबर 3 है। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप लोगों का मूलांक 3 है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। तो अगर आप लोगों का भी मूलांक 3 बनता है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 वालों के लिए सन 2026 कैसा रहेगा। कैरियर, पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज, इन और इसके अलावा रेमेडीज, इन के साथ में आप लोगों का साल कैसा रहने वाला है और आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। नंबर 3 का जो स्वामी ग्रह है वो होता है गुरु, यानी कि जुपिटर, जो कि ज्ञान, विकास और भाग्य का प्रतीक होता है। जैसे हम सब जानते हैं जो गुरु ग्रह है वो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देव, गुरु, जुपिटर। तो बहुत ही सबसे शुभ जो ग्रह है पूरे ग्रह मंडल में वो गुरु ही होता है, जुपिटर ही होता है। हम पहले बात करते हैं 2026 की वाइब्रेशंस के बारे में। 3 नंबर वालों के लिए कैसी वाइब्रेशंस दे रहा है सन 2026। सन 2026 जो है उसका टोटल बनता है 1, और 1 नंबर होता है सूर्य का। यानी कि ये साल जो है 1 नंबर वालों का साल है, सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है। और आज जब नंबर 3 पर नंबर 1 का साल आता है तो इसका मतलब होता है नॉलेज को एक्शन में बदलने का समय है ये। क्योंकि गुरु ग्रह जो है ज्ञान का कारक होता है, नॉलेजेबल ग्रह है। नॉलेज ऐसे लोगों को बहुत होती है, लेकिन कोई भी नॉलेज जब तक एक्शन में कन्वर्ट ना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये साल आपकी नॉलेज को एक्शन में बदलने वाला साल है। ये साल आपको सिर्फ सोच ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी देगा ये साल आपको। अभी तक अगर आपकी नॉलेज को आपने यूज़ नहीं किया, आपको एक्शन में नहीं बदला है, तो इस साल डेफिनेटली होने वाला है। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें इस साल, तो नंबर 3 वालों के लिए इस 2026 का जो थीम है वो है ज्ञान से ग्रोथ। एक लाइन में अगर हम थीम की बात करें, ज्ञान यानी कि नॉलेज से ग्रोथ का जो ये थीम बनता है आपका इस साल। इस साल आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, यानी कि जो कुछ आप बोलना चाहते हैं, जो कुछ आप कन्वे करना चाहते हैं सोसाइटी को या अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को या किसी भी रिलेशनशिप में, वो इस साल आपकी बातों को सुना जाएगा ध्यान से, जो कि अभी तक नहीं सुना जा रहा था। आप गाइड करने की पोजीशन में रहेंगे इस साल। आप इस साल लोगों को गाइड कर पाएंगे अपनी नॉलेज के बूते पे। इसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बढ़ेगी इस साल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी, सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता, काम दिखाना भी ज़रूरी होता है। जो भी आप ज्ञान लोगों को देंगे उसको आपको दिखाना भी है। कि पूरे साल का आपका जो है थीम आपको सक्सेस दिलाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कैरियर और जॉब के बारे में। 2026 में क्या रहने वाला कैरियर के मामले में आप लोगों के साथ में। साल 2026 जो है कैरियर के मामले में बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला आप लोगों के लिए। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। अगर आप लोग जॉब में हैं तो आपको इस साल डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगी। आप लोगों का जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो सकता है। आप लोगों का
जॉब भी चेंज हो सकता है और आप लोगों का प्रमोशन के साथ में आपका जॉब चेंज हो सकता है, प्रोफाइल चेंज हो सकता है, आपका इन हाउस या आपका अपना प्रोफाइल बढ़ सकता है जिससे आपको प्रमोशन मिलेगी। टीचिंग, ट्रेनिंग, एडवाइजरी रोल्स अगर आपको जॉब में आपके प्रोफाइल में है तो आपकी डेफिनेट ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। इसके अलावा आप लोगों को अथॉरिटी तो मिलेगी मिलेगी जब आपका रोल चेंज होगा, लेकिन साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर कोई कंपनी आपको प्रमोशन दे रही है तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही है, आपको अथॉरिटी दे रही है तो साथ साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रही है, तो वो भी इस साल आपको बढ़ने वाली हैं आपकी प्रमोशन के साथ साथ। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं तो कंसल्टेंसी, एजुकेशन और कोचिंग, ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बेस्ट रहने वाला है ये साल पूरी लाइफ का। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है, अगर आप इन फील्ड्स में एक्सपेंड करते हैं तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जितने लोगों का भी बिजनेस जो है नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई आईटी सेक्टर वाला है जिसको अपने नॉलेज को एप्लीकेबल करके आपको सॉफ्टवेयर की कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, एप्लीकेशन बनानी होती हैं, कुछ भी करना होता है काम, ऐसे कई तरह की चीज़ें जो हैं, कोई टीचर है, कोई काउंसलिंग का काम करता है, कोई कंसल्टेंसी का काम करता है, जहाँ भी आपकी नॉलेज ही आपकी यूज़ में आती है, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ही शाइन करने वाले हैं इस साल। इसके अलावा आप लोगों के बिजनेस की ब्रांड पावर बढ़ने वाली है इस साल, और ब्रांड पावर बढ़ने से क्या होने वाला है, आप लोगों की प्रेजेंस भी बढ़ने वाली है। लगा फॉर एग्जांपल अगर आप एक रीजन में काम करते हैं तो आपके 1 के 10 रीजन हो जाएंगे। अगर आप एक कंट्री में काम करते हैं तो आपकी 2 कंट्री में, 3 कंट्री में आपका काम एक्सपेंड हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी 2-3 कंट्री से काम करते हैं तो आपका काम 10 कंट्रीज में एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि ब्रांड पावर बढ़ रही है और साथ साथ आपकी कंपनी की प्रेजेंस भी बढ़ रही है इस साल। वहीं इस साल जो नंबर 3 वालों की जो बेस्ट फील्ड रही, जैसे मैं पहले भी बात करी है, तो अगर हम उसका बनाते हैं तो टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं वो, आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो वो, लॉ, फाइनेंशियल एडवाइजरी और कंटेंट क्रिएशन, इन सभी फील्ड्स में आपको अपनी नॉलेज यूज़ करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये फील्ड जो है बेस्ट फील्ड है इस साल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। एक लाइन लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कैरियर के मामले में कि 2026 में जो ज्ञान आपके पास है वही आपकी पहचान बनेगा इस साल। किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टर हैं, किसी भी फील्ड में आपके पास ज्ञान है, वही ज्ञान उसी फील्ड में आपकी पहचान बनाएगा इस साल। तो उसको एक एक्शन लेकर एप्लीकेबल करना सीखिए, कैसे एप्लीकेबल करना है प्लानिंग कीजिए, वो हो जाएगा। इसी के चलते हम बात करते हैं अब पैसे के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सन 2026 में फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है ये नंबर 3 वालों के लिए इस साल। इस साल आप लोगों की भी जो ग्रोथ है स्लो रहेगी बट स्टडी रहेगी। पैसा, इनकम आएगी, पैसा आएगा, पैसा भी स्टेडली आता रहेगा आप लोगों के पास। कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, स्टेडली पैसा आपके पास आता रहेगा। इनकम आपकी स्लोली बट ग्रेजुअली ग्रो होती रहेगी, आती रहेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो फ्रूटफुल रहेंगी, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रखी हैं, वो इस साल आपकी बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं आपको। इसके अलावा एक वार्निंग भी है बिजनेसमैन वालों के लिए, आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि गुरु जो ग्रह है कहीं ना कहीं ईगो भी साथ में लेके आता है, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं
और गुरु में थोड़ी सी ईगो भी होना एक नेचुरल बात है। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ जाता है उससे आपको बचना है। इसके अलावा जो रिस्की स्पेकुलेशन है, जैसे कि सट्टा बाजार हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कोई भी गैम्बलिंग वाला काम हो गया, स्पेकुलेशन वाला काम हो गया, ऐसे कामों से आपको इस साल ज़रूर बचना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। कैरियर के मामले में, खाली पैसे के मामले में एक ही एडवाइस है आप लोगों के लिए इस साल, कि शॉर्टकट नहीं अपनाना, आपको प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप शॉर्टकट नहीं अपनाते, प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आपकी सक्सेस फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ और मैरिज के बारे में। नंबर 3 जो वाले लोग होते हैं वो प्यार में मैच्योर होते हैं, यानी कि अपनी लव रिलेशनशिप में मैच्योरनेस दिखाते हैं और वो मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं वो डोमिनेटिंग भी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कहीं ना कहीं गुरु का ग्रह जो है थोड़ा सा ईगो भी देता है, तो वो थोड़ा थोड़ा डोमिनेटिंग भी होते हैं अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी डोमिनेंस को कम करना पड़ेगा। शादी का योग, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं उनके शादी के योग भी बनेंगे इस साल। आपके अपने पार्टनर से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, जो भी आपका पार्टनर है वो आपको रिस्पेक्ट करेगा आपके। जो थोड़ा सा आपको खाली चेंज करना है, अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है बस। आपकी सीरियस रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस साल। थोड़ा सा अपना ज्ञान का जो आपको जो एक थोड़ा सा ईगो रहती है, ज्ञान का घमंड रहता है, इसका थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसे। आपको लगता है मेरे को सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके आप अपने बेस पर आप अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। जैसे उसके ज्ञान के बेस पर, इस बात पर अगर आप किसी अपने पार्टनर को ज्ञान देते हैं, लेक्चर देते हैं, वो आपको इस साल कम करना पड़ेगा, वरना आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। कंपेटेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो इस साल आप लोगों के लिए नंबर 1, 2 और 5, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बुध, इन 3 ग्रहों के जो नंबर हैं 1, 2, 5, ये आपके नंबर वालों के लिए बहुत ही कंपैटिबल नंबर्स हैं। तो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इन नंबरों को इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर आप नंबर 4 की बात करें हम, तो नंबर 4 वाला जो है आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, जो कि राहु का नंबर है नंबर 4। और गुरु राहु अगर मिल जाते हैं तो गुरु चंडाल योग भी बनाते हैं। लेकिन सन 2026 में स्पेशली अगर आप नंबर 4 वालों का साथ रखते हैं तो आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर आपका ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं नंबर 4 वालों के साथ में, चाहे आपकी वो मैरिज पार्टनर है, चाहे आपकी लव पार्टनर है, चाहे आपकी किसी तरह से रिलेशनशिप में 4 नंबर के साथ में है, तो वह कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इससे बचना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए एक लाइन में इस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ कि 2026 में प्यार में भी गुरु नहीं बनना, आपको साथी बनना है। आपको गुरु आप बाकी जगह बनो, प्यार में मत बनो। साथी बन के चलोगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलने वाला है इस साल। वही हम बात कर लेते हैं अब हेल्थ के बारे में। हेल्थ कैसी रहने वाली है नंबर 3 वालों की इस साल। तो जो लोगों का थोड़ा सा वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल वेट के मामले में वेट गेन होना एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है नंबर 3 वालों के लिए स्पेशली। तो आप लोगों को अपने वेट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ध्यान दीजिए। वेट बढ़ेगा तो लीवर इश्यूज़ भी आपके आ सकते हैं इस साल। लीवर इशू भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है इस साल, उस पर भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा वहीं वेट से रिलेटेड ही हम बात करें तो शुगर इनबैलेंस, डायबिटीज़, इसकी भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर आप अपने वेट पे कंट्रोल नहीं करते तो।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, रूटीन एक बनाना है, चाहे वॉकिंग का, चाहे योगा का, चाहे जिम का, जो भी है। आपको अपना रूटीन डिसिप्लिन बनाना है। ये नहीं कि कुछ दिन गए फिर छोड़ दिया, फिर बोर हो गए फिर छोड़ दिया, फिर चले गए। उस तरह से काम नहीं चलेगा। इस साल आपको रेगुलर आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है। खाने पीने पे स्पेशल ध्यान देना, उस पर भी रूटीन बना के रखना है आपको। अपना हेल्दी खाना खाना है आपको। अगर क्योंकि गुरु आपका अगर स्ट्रॉन्ग हो तो बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो आपको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ रेमेडीज बता देता हूँ मैं आपको। थर्सडे के दिन आपको बृहस्पति देव की पूजा करनी है या विष्णु देव की पूजा करनी है। बल्कि थर्सडे के दिन से शुरू हो करके डेली ही करनी है। एक जाप, एक मंत्र मैं देता हूँ आपको, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सै गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सै गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप थर्सडे से शुरू हो करके एक माला आप डेली कीजिए। इसके अलावा अल्टरनेटिवली आप जब मौका मिले विष्णु सहस्त्र नाम का जो जाप है वो सुन लीजिए दिन में कम से कम एक बार। तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगा, बहुत अच्छा आपको फल देने वाला है। इसके अलावा येलो कलर का यूज़ आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कीजिए, जो आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा जो फादर हैं, गुरु हैं, जो टीचर हैं, उनकी रिस्पेक्ट अगर आप करेंगे तो भी आपका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको हर मामले में आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि बहुत ही वो शुभ ग्रह है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, थर्सडे के दिन पीली दाल या हल्दी का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी धर्म स्थान में, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च कहीं पे दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को आप ये 2 वस्तुओं का दान दे सकते हैं इस साल, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग लाइन आपको मैं बोलना चाहूँगा इस हेल्थ के मामले में मैं, कि जब गुरु खुश होता है तो भाग्य अपने आप खुल जाता है। यानी कि अगर आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु को खुश रखते हैं, तो आपका अपना भाग्य अपने आप ही आपका खुल जाता है। तो ध्यान दीजिए, अपने गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए। फाइनली अगर मैं बोलूँ नंबर 3 वालों के लिए साल, तो ये साल जो है रिकॉग्निशन का साल है। नंबर 3 वालों के लिए उनको रिकॉग्निशन मिलेगी इस साल, क्योंकि आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी आपके पास नॉलेज है, अब उसे दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना होगा आपको। यानी कि अपनी नॉलेज को आपको बांटना होगा, नॉलेज को आपको एक्शन में लेके आना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, दुनिया वालों को उसका फ़ायदा कराना पड़ेगा, जिससे कि आपकी पहचान बढ़ेगी, आपको रिकॉग्निशन बढ़ेगी इस साल। और जो होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बन सकता है जब उसका सही उपयोग हो। तो सही उपयोग यही है कि आप लोगों को फ़ायदा कराएं, अपनी नॉलेज को एक्शन में लाएं और लोगों को बांटें, अपनी नॉलेज लोगों को बताएं और उसको यूज़ में लेकर आएं, तभी वो शक्ति बन सकता है। अदरवाइज़ बेकार है वो नॉलेज। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली के बारे में एनालाइज करना चाहते हैं, डिटेल में प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं, या आपको कुछ भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग रेमेडीज़ के बारे में, अपनी आप लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोज़ भी समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।